दुनिया की नजर कहीं होना हो, लेकिन दुनिया एक शख्स घूम रहा है। उस शख्स का नाम है नीरव मोदी। आज हम शुरुआत इसलिए इससे कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जब चीन जा रहे थे उससे पहले यह खबर आ रही थी कि क्या हांगकांग को कहा जाएगा कि आप प्रत्यार्पण की व्यवस्था करा दीजिए और नीरव मोदी आ जाए। तो लेकिन ये डाल डाल पात पात का जो खेल चल पड़ा है उसमें ये पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नीरव मोदी कहां की नागरिकता चाह रहा है। मामले पर भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। तो प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए दिल्ली से वुहान के लिए उड़े और उधर हांगकांग में परिवार के साथ बैठा नीरव मोदी न्यूयॉर्क के लिए उड़ गया। तो हांगकांग से नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के लिए चीनी दखल या दखल की मांग का कोई मतलब नहीं रह गया और नीरव मोदी तो अब सेंट किट्स की नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर रहा है। यानी नीरव मोदी फरार है और वो कब, कहां, कैसे खुद को बचाने के लिए लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में सफर कर रहा है। और भारत में एजेंसियों के सामने सवाल अब भी यही अटका है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे और नीरव मोदी हांगकांग से फुर हो गया। सवाल तो यह है कि जब भारत सरकार ने नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया तो फिर नीरव मोदी कैसे दुनिया घूम रहा है। और नीरव मोदी अगर रद्द पासपोर्ट के बावजूद दुनिया में सफर कर रहा है तो फिर पासपोर्ट रद्द करने का क्या मतलब है और फिर देश को बताने का क्या मतलब है कि हमने पासपोर्ट रद्द कर दिया। जबकि जानकारी के मुताबिक भारत से फरार होने के बाद नीरव मोदी मकाओ, दुबई, बेल्जियम, न्यूयॉर्क, लंदन और सेंट किट्स की यात्रा कर चुका है और ये सभी यात्रा भारतीय पासपोर्ट पर नहीं बल्कि बेल्जियम के पासपोर्ट पर की गई है। यानी भारतीय एजेंसियों की तरफ से कभी यह बात निकल कर आई ही नहीं कि नीरव मोदी के पास भारतीय पासपोर्ट के अलावे बेल्जियम का पासपोर्ट है, उसने वहां की नागरिकता ले रखी है। और परिवार के साथ हांगकांग के जिस घर में नीरव मोदी रह रहा था वो घर उनकी पत्नी के नाम पर है, जिसका एड्रेस है फ्लैट नंबर A/7, एस्टोरियल कोर्ट 55 गार्डन रोड, मिड लेवल, हांगकांग। तो अगला सवाल है, जब हांगकांग में नीरव मोदी रह रहा था और जांच एजेंसियों ने तब कार्रवाई कोई क्यों नहीं शुरू की? क्योंकि हांगकांग के जिस घर में नीरव मोदी रह रहा था उसका घर का पता तो दुनिया भर की जांच एजेंसियों के पास है और बाकायदा ऑफशोर लीक्स के डाटाबेस में हांगकांग के पते का जिक्र भी है, पर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। और सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी ने अब सेंट किट्स की नागरिकता लेने की पहल शुरू कर दी है। ये देश वेस्ट इंडीज के करीब है और नागरिकता लेने के लिए कुछ रकम निवेश करने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए नीरव मोदी के सबसे करीबी दोस्त आदित्य मदद कर रहे हैं। और जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक आदित्य और नीरव मोदी के बीच बातचीत की जानकारी भारतीय एजेंसियों के पास जरूर है, पर किया क्या गया इसकी कोई जानकारी कोई नहीं दे रहा। सूत्रों के मुताबिक आदित्य का नंबर +85261823 और नीरव मोदी का नंबर +32475970 के बीच बातचीत हुई। नीरव मोदी के पास बेल्जियम का नंबर है तो आदित्य के पास हांगकांग का नंबर है। और जानकारी के मुताबिक नीरव मोदी को लेकर चाहे इंटरपोल को सक्रिय किया जा चुका हो, पर नीरव मोदी रईसी के साथ दुनिया के अलग अलग एयरलाइंस में सफर कर रहा है, बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है। पर देश के भीतर सवाल यही अटका हुआ है कि करोड़ों अरबों का चूना लगाकर फरार नीरव मोदी को देश में वापस कैसे लाया जाए। आप कल्पना कीजिए 11,000 करोड़ का चूना लगाकर कोई फुर्र हो गया। एजेंसियां खोज रही है, इंटरपोल सक्रिय है, लेकिन तैयारी हो रही है 2.25 करोड़ रुपए में नागरिकता मिल जाए। जी, कई देशों में नागरिकता बेची जाती है, उसी में से एक है सेंट किट्स। तो आइए उसके दर्शन कर लीजिए। तो नीरव मोदी उस सेंट किट्स की नागरिकता लेकर देश को हमेशा के लिए ठेंगा दिखाना चाहते हैं, जहां ना तो कभी भारतीय एजेंसी उन तक पहुंच पाए और ना ही इंटरपोल की दखल हो और नीरव मोदी शानो शौकत के साथ सेंट किट्स में रहे। तो समझ लीजिए जैसे लंदन के कानून विजय माल्या के अनुकूल है और तमाम प्रयास के बाद माल्या क्या, देश के दर्जन भर भगौड़े लंदन में मस्ती का जीवन जी रहे हैं, उससे कई कदम आगे तमाम सुविधाओं से लैस होकर नीरव मोदी भी दुनिया की सैर करता रहेगा। क्योंकि सेंट किट्स वेस्ट इंडीज में लिवार्ड द्वीप पर एक ऐसा संघीय देश है जिसके साथ प्रत्यार्पण की संधि नहीं और हो भी नहीं सकती, क्योंकि यह देश नागरिकता के लिए जितनी रकम लेता है
उसके बाद नागरिकों को तमाम सुविधाएं ही नहीं, सुरक्षा भी देता है। सेंट किट्स में नागरिकता बेचने का सिलसिला कोई आज का नहीं है। 1984 से यहाँ पर नागरिकता बेची जा रही है और नागरिकता के लिए $4 लाख का निवेश करना जरूरी है या फिर $2.5 लाख का दान चैरिटी में करना पड़ता है। दान दीजिए और नागरिक बन जाइए। और ये चैरिटी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। इसका नाम सेंट किट्स नेविस चीनी उद्योग विविधीकरण फाउंडेशन है और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक नीरव मोदी सेंट किट्स की नागरिकता के लिए $2.5 लाख यानी 1,65 लाख रुपए चैरिटी को दान करेगा। तो देश में चाहे ये कहा जाए कि नीरव मोदी की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और दुनिया में फिलहाल उसकी कोई दूसरी संपत्ति नहीं, पर 1,65 लाख रुपए देकर सेंट किट्स की नागरिकता लेने के लिए नीरव मोदी तैयार है। यानी 11,000 करोड़ का चूना लगाकर महज $2.25 करोड़ रुपए से भी कम में सेंट किट्स की नागरिकता लेकर नीरव मोदी भारत को अंगूठा दिखाएगा। तो फिर जांच एजेंसियां क्या कर रही है या सरकार क्या सोच रही है, हम इंतजार करते हैं। इंतजार कितना किस रूप में किया जाए, ये तमाम भगौड़ों की लिस्ट जब जब सामने आती है तब ये सवाल खड़ा होता है और लगातार बैंक को चूना लगाकर जिस तरीके से फुर्र होने की स्थिति आ रही है वो चौंकाने वाली नहीं, इस देश की त्रासदी तो नहीं बन रही है।